एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 18 को। तो इस पार्ट 18 में एक्चुअली ये पार्ट 17 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पार्ट 18 है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। तो सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल का हम लोग ने ऑलरेडी दो सेशन देख चुके थे, पार्ट 16 और पार्ट 17 को। तो ये आज होगा हम लोग को सिमिलैरिटी पे, आपका ये थर्ड सेशन होगा। तो सिमिलैरिटी का कुछ प्रॉपर्टीज अब हम लोग आज के सेशन में देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर सकते हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के बीच। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का आज का जो पढ़ना, जो हम लोग स्टडी करेंगे आज, वो स्टडी करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के समरूपता के गुण पढ़ेंगे कि क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो इस वाले सेशन में हम लोग का 3 एजेंडा है। आज का पहला एजेंडा है लेंथ प्रॉपर्टी, दूसरा एजेंडा है एरिया प्रॉपर्टी और तीसरा एजेंडा है हम लोग का वॉल्यूम प्रॉपर्टी। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे सारे को, और हर एक पे जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट हम लोग देखते हैं आज के सेशन में लेंथ प्रॉपर्टी को। तो चलिए, हम लोग का पहला जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? लेंथ प्रॉपर्टी। तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सपोज ए वाला दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लेंथ विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब कि लेंथ से रिलेटेड जितने भी गुण होंगे इस दोनों त्रिभुज के, वो आपस में समान अनुपात में होगा। कैसे समान अनुपात में होगा? जैसे देखिए, यहाँ 3 के सामने वाला एक ट्रायंगल में यदि अपन देखें तो 3 के सामने क्या दिया गया है? यदि इस ट्रायंगल को अपन देखेंगे तो 3 के सामने देखते हैं क्या दिया गया है। सिमिलरली उसको हम पी क्यू आर ट्रायंगल में भी देखेंगे। तो 3 के सामने क्या, कौन सा साइड दिया गया है? ए बी। तो दूसरे ट्रायंगल में 3 के सामने क्या है? पी क्यू। इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो अब 2 के सामने क्या दिया गया है? ए सी बाई पी क्यू आर ट्रायंगल में 2 के सामने क्या है? पी आर इज इक्वल टू 1 के सामने क्या है? ट्रायंगल एबीसी में बी सी। पी क्यू आर में 1 के सामने क्या है? क्यू आर। जितने भी लेंथ प्रॉपर्टी है, जैसे कि लेंथ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी एक क्या है? लेंथ प्रॉपर्टी है। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, इस दोनों का रेशियो क्या होगा? जो भी साइड का रेशियो है उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू आर के बराबर हो गया। ये भी एक लेंथ प्रॉपर्टी है। दूसरा लेंथ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपको? मीडियन। मीडियन भी आपका एक क्या है? ये जो लेंथ प्रॉपर्टी ही तो मीडियन है, मीडियन भी क्या है? लेंथ प्रॉपर्टी है। तो सपोज मीडियन है, ये वाला मीडियन हम लोग ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला पी क्यू आर का मीडियन का रेशियो हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइट भी हो सकता है। दूसरा और भी आगे कुछ हो सकता है, वो आर। आर जो कैपिटल आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सरकम रेडियस को। या आप इसको बोल सकते हैं स्मॉल आर, इन रेडियस भी। या हाइट ऑफ किसका? ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, और उसका सेम रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा? हाइट, या बोलिए हाइट ऑलरेडी 2 बार हम लोगों ने ले लिया, तो चलिए हाइट या सरकम रेडियस या इन रेडियस ऑफ किसका? ट्रायंगल पी क्यू आर का। मतलब कि जो साइड रेशियो होगा वो जितने भी सारे के सारे लेंथ प्रॉपर्टी वाला रेशियो होगा वो आपस में समान अनुपात में होंगे। तो एक चीज को आप ध्यान रखिए कि जितने भी लेंथ प्रॉपर्टी होते हैं सेम रेशियो में, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ए बी और सी ले लेते हैं, तो ए क्या होता था? ए के हो जाता था। ए क्या होता था? बी के हो जाता था। ए क्या होता था? सी के। यदि इसको हम लोग पेरीमीटर प्रॉपर्टी को एक को प्रूव करना चाहे तो ट्रायंगल ए बी सी का
आपको पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर आपको कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर निकालेंगे, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो पी क्यू आर का पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, ए के प्लस बी के प्लस सी के, मतलब कि के टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में ए को ए के किए, बी को बी के किए, सी को सी के किए हैं, उसी प्रोपोर्शन में, उसी समानुपात में के टाइम्स हो जा रहा है कि नहीं पेरीमीटर। सिमिलरली इट विल हैपन फॉर मीडियन, सर्कम रेडियस, इन रेडियस एंड हाइट। जितने भी लेंथ प्रॉपर्टी वाले हैं सेम के सेम आपको प्रॉपर्टी वहां पे भी लागू होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी। चलिए दो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू और आर। ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर। इसका कहने का क्या मतलब है कि इसको ऑलरेडी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में दिखाए थे। ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कहने का मतलब कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के होगा, मतलब P के समान में होगा, B वाला जो है वो Q के समान में होगा, और R वाला या C वाला आपस में बराबर होगा। तो ठीक है, ऐसा दिया गया है। इसमें दोनों का पेरीमीटर का रेशियो कितना दिया गया है, 36/24। जब पेरीमीटर का रेशियो दिया गया है तो साइड का भी रेशियो होगा। अब देखिए PQ कितना दिया गया है, PQ आपको कितना दिया गया है, 10। तो PQ वाला ए वाला ट्रायंगल क्या है, ABC, ऊपर ट्रायंगल ABC वाला लिए हैं, नीचे ट्रायंगल PQR वाला लिए हैं। तो नीचे का जो साइड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ऊपर वाला साइड 10, देखिए PQ 10 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, PQ आपको 10 दिया गया है, तो एंगल 3 के सामने है। तो सिमिलरली एंगल के 3 वाला साइड आपको क्या है, AB, और AB ही निकाला गया है। तो क्या हो जाएगा, 36/24 इज इक्वल टू AB/10। यदि इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, AB इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 36 इंटू 10/24। 12 से काटेंगे 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 2 से 10 5 टाइम्स, 5 3 जार 15। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, AB विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एरिया प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला है, एरिया प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चलिए ए बी सी और पी क्यू आर आपको क्या दिया गया है, सिमिलर ट्रायंगल, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स विल बी, मतलब कि एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या दिया गया है, विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी लेंथ प्रॉपर्टी। मतलब कि लेंथ प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा, लेंथ प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा उसके क्या होगा, साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो लेंथ प्रॉपर्टी में आपको क्या आता है, ए बी बाई पी क्यू, इसका स्क्वायर हो सकता है, या आपको दो के सामने क्या है, ए सी बाई क्यू आर, इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, या आपको तीन एंगल 3 के सामने तो ले लिया, एंगल 2 के सामने, एंगल 1 के सामने क्या है, बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, या मीडियन इसको मिड 1 बाई मिड 2 इसके रेशियो का स्क्वायर, या हाइट के टर्म में बोले तो H1 और H2 हम लोग ले लेते हैं, H1 और H2 का स्क्वायर, या यदि सर्कम रेडियस के सेंस में बोले तो R1 बाई R2 का स्क्वायर, या इन रेडियस के सेंस में बोले तो R1 बाई R2 का स्क्वायर। ये जितने भी लेंथ प्रॉपर्टी वाले रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर के रेशियो जो होता है ना, जितने भी लेंथ प्रॉपर्टी वाले चीज है उसके रेशियो का जो स्क्वायर होता है वही रेशियो होता है दोनों ट्रायंगल के बीच का एरिया का रेशियो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी में एक परपेंडिकुलर डाल दिया, चलिए एडी, और सिमिलरली ट्रायंगल पीक्यूआर में एक परपेंडिकुलर डाल दिया पीएम। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, यदि इसको हाइट आपको पता है और आपका इसको बेस पता है तो आपको लेंथ प्रॉपर्टी से तो ए पता है कि यदि आप ए के सामने एंगल 1 के सामने वाला को ए ले रहे हैं, एंगल बी के सामने वाला को बी, एंगल सी के सामने वाला को सी, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, पी के सामने वाला ए के हो जाएगा, क्यू के सामने वाला बी के हो जाएगा, सी के सामने वाला सी के हो जाएगा। अब चलिए
एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला, उसका हाइट हम लोग h ले लिया। तो आपको पता है लेंथ प्रॉपर्टी से कि जो मीडियन यहाँ होगा सेम उसका रेशियो आगे वाला मीडियन में, मतलब कि ये वाला जो मीडियन या हाइट या सरकम रेडियस या इन रेडियस, यहाँ हाइट h है तो दूसरे ट्रायंगल का हाइट h के हो जाएगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लेते हैं तो 1/2, आपको हाइट पता है, बेस पता है, हाइट कितना है h, बेस कितना है a, मतलब आपको आया क्या ah/2 आ गया। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पी क्यू आर को देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया यदि देखते हैं तो 1/2 इंटू हाइट इसका क्या है एच के है, इंटू बेस क्या है क्यू आर। क्यू आर आपको कितना दिया गया है ए के है। तो अब देखिए ए कितना आ गया एच, ए एच बाई 2 इंटू के स्क्वायर। अब देखिए ए वाला चीज जो दिया गया है, ए वाला चीज क्या के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, मतलब के स्क्वायर टाइम्स है कि नहीं। के स्क्वायर क्या होता है, दो चीजों के रेशियो को हम लोग के लेते हैं कि नहीं, इस वाले साइड और दूसरे ट्रायंगल के साइड के रेशियो को हम लोग के लेते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे ए वाला चीज बी सी ए है तो क्यू आर ए के है, तो सिमिलरली आपको एरिया के टर्म्स में क्या हो जा रहा है के स्क्वायर हो जा रहा है। तो यदि आप यहाँ से करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपको कितना आएगा के स्क्वायर आएगा। अब आपको के पता है, के क्या होगा, के होगा जैसे यहाँ पे बी सी ए है, क्यू आर ए के है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको बी सी बाई क्यू आर होगा कि नहीं होगा। यदि के 1/k आ जाएगा, 1/k इज इक्वल टू, यदि इस टर्म में ले रहे हैं तो 1/k इज इक्वल टू के इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, या के को आप ऐसे लेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू आर बाई बी सी आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो एरिया का रेशियो आ रहा है के स्क्वायर आ रहा है। के स्क्वायर कहने का मतलब कि जितने भी लेंथ प्रॉपर्टी वाले रेशियो है उसका स्क्वायर यदि आप करेंगे तो आपको एरिया का रेशियो दे देगा। चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसका क्लियर पिक्चराइजेशन हो जाए दिमाग में कि क्या हो रहा है। तो चलिए लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन आज के सेशन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 360 स्क्वायर मीटर्स एंड 250 स्क्वायर centimeters, 360 square centimeter and 250 square centimeter are the areas of two similar triangles. Suppose ABC और PQ are similar triangles है। If the length of one of the side of the first triangle be 8 centimeter, तो चलिए 3 वाले के साइड को हम लोग 8 ले लेते हैं। Then the length of the corresponding side of the second triangle, मतलब कि ये वाला चीज को आप x ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एरिया का रेशियो मतलब कि 360 बाई 250, एरिया का रेशियो क्या होता है लेंथ प्रॉपर्टी वाला, तो लेंथ प्रॉपर्टी यहाँ का रेशियो क्या है ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए इसको यदि आप काटेंगे तो आपको कितना आएगा 36/25। अब आपको ए बी कितना दिया गया है 8, पी क्यू का वैल्यू आपको निकालना है पी क्यू का स्क्वायर। यदि आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 8/पी क्यू आपको कितना आ जाएगा, आपको 6/5 आ जाएगा। ओके, तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 40/6। यदि इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 20/3। यदि इसको अपन और भी मॉडिफाई करें और भी कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 3 6 18, 6 होल 2/3। 6 होल 2/3 आपको क्या है ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा। 6 होल 2/3 सेंटीमीटर विल बी द साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल जो पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लेते हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, ओके, सच दैट बी सी इज इक्वल टू 3, ए वाला चीज आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, एंड ई एफ ए वाला साइड आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपको 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसका एरिया आपको निकालना है। तो एरिया का रेशियो मतलब 54 बाई एरिया को हम लोग ए ले लेते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। तो साइड का रेशियो क्या है 3/4 के रेशियो का स्क्वायर आ जाएगा। ए क्या है 54 बाई ए, 3 का स्क्वायर 9/16 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6 टाइम। इसका मतलब जो एरिया हम लोग लिए थे ट्रायंगल डी एफ का एरिया कितना हो जाएगा 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि एरिया विल बी इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन डी विल सेटिस्फाई दिस। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। सपोज ए वाला चीज को हम लोग ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, इसको ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं, तो ए वाला चीज जो क्या बोल रहा है कि इक्वल एंगल है, जो वर्टिकल एंगल है वो इक्वल है। ओके, मतलब कि ए वन और ए भी वन दिया गया है, जो वैल्यू एंगल ए का है वही वैल्यू एंगल पी का है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो साइड ए बी विल बी इक्वल टू साइड ए सी, ए बी विल बी इक्वल टू साइड ए सी। सिमिलरली यहाँ भी बोला गया है कि ए भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर। चलिए अब देखिए, दो ट्रायंगल में यदि एक एंगल कॉमन है, तो जो सपोज ए एक्स है और ए वाला चीज एक्स है, ओके, तो सिमिलरली ए भी एंगल और ए भी एंगल भी एक्स होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में जब एक एंगल बराबर हो गया और दो एंगल का सम सेम दिया गया है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। कैसे होंगे, सपोज एंगल एक को आप 40 ले लीजिए और इसको भी 40, ऑब्वियसली होगा ये भी 40। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 140/2 हो जाएगा, मतलब ए भी 70 ए भी 70, सिमिलरली ए भी 70 और ए भी 70, तो तीनों एंगल आपको बराबर आ गए, तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब एक कंडीशन ऐसा हम लोग को दिया नहीं गया था क्वेश्चन में कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बट हम लोगों ने जो कंडीशंस दिया गया है उसके अनुसार हम लोगों ने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे क्या दिया गया है, एंड द एरिया आर इन द रेशियो 16:25, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब आपको मैंने बताया कि जो एरिया रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, कोई भी लेंथ रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया था। तो एरिया रेशियो आपको कितना दिया गया है, 16/25। आपसे पूछा क्या गया है, हाइट का रेशियो, तो h1/h2 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो h1/h2 आपको कितना आ जाएगा, 4/5। सो दोनों के हाइट का रेशियो आपको कितना आ जाएगा, 4/5। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हम लोग का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसी क्वेश्चन को बहुत तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है एसएससी में। तो चलिए इस क्वेश्चन को जस्ट एक क्वेश्चन इस तरह के हम लोग डिस्कस करेंगे, और जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, चलिए ट्रायंगल ए बी सी हम लोग ले लिया, अ लाइन पी क्यू इज ड्रन इन सच ए वे दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। मतलब एक लाइन पी क्यू जो है, पी क्यू ऐसा ड्रॉ किया जाता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ओके, एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल एरियाज। मतलब कि जो ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया जो दिया गया है, सपोज एक्स दिया गया है, तो वही एरिया आपको क्या दिया गया है, नीचे वाले पार्ट्स को, कि जब आप ट्रायंगल को दो भाग में बांटते हैं तो अपर पार्ट तो ट्रायंगल होगा, बट जो लोअर पार्ट हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। तो वो किसका क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो जाएगा, पी क्यू बी सी, पी क्यू बी सी, इस दोनों का एरिया आपको सेम दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, ए पी बाई पी बी का रेशियो पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो अब आप आगे क्या कर सकते हैं, आपको ये चीज तो पता है कि ट्रायंगल, चूंकि ये ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग जब देखते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ए वाला एंगल आपस में बराबर होगा, सपोज 1 ए वाला एंगल 2 लेते हैं तो ए बी वाला एंगल 2, और एंगल ए तो कॉमन है तो इसको हम लोगों ने 3 ले लिया। तो आपको ये चीज क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब एरिया प्रॉपर्टी क्या होगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ होल ट्रायंगल, एरिया ऑफ होल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये आपको क्या होगा, साइड के रेशियो के बराबर। तो सपोज एंगल, चूंकि आपसे ए पी बाई पी बी पूछा गया है, तो एंगल 2 वाले साइड पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 2 क्या है, ए पी है, एंगल 2 के सामने वाला साइड। बड़े वाले ट्रायंगल में 2 के सामने क्या है, ए बी है, तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों एरिया आपको क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू को हम लोगों ने क्या लिया है, एक्स,
और इसको भी x लिया है क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल x कितना हो जाएगा, APQ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, ऊपर वाला x है नीचे वाला x है तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AP बाई AB का होल स्क्वायर। अब देखिए x x कट गया तो यहाँ से आप a तो बोल सकते हैं AP स्क्वायर बाई AB को आप लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस पीबी का स्क्वायर आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 आया है। चलिए इसको स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं तो AP बाई AP प्लस पीबी कितना आ गया आपको 1/√2 आ गया, कितना आया 1 आपको √2 आ गया। तो चलिए यदि इसको यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, चलिए थोड़ा सा जगह कम है तो ऐसे मैं कर देता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √2AP विल बी इक्वल टू AP प्लस PB, इतना तो क्लियर है। AP को हम लोग इस साइड लाएंगे तो AP कॉमन हो जाएगा तो बच क्या जाएगा √2 - 1 इज इक्वल टू PB बच जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया था AP बाई PB, AP बाई PB विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 - 1, तो 1:√2 - 1 ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं तो एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको आगे क्या हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए इसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, AP बाई PB को कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे √2 + 1 से ऊपर और √2 + 1 से नीचे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A - B × A + B का फॉर्म हो जाएगा, तो A² - B² √2 का स्क्वायर 2 - 1, मतलब आपको क्या आ गया √2 + 1/1, तो AP और PB का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा √2 + 1:1 का रेशियो, मतलब कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा √2 + 1:1 का रेशियो। ऐसा कुछ कोई भी दिया गया है क्या √2 + 1:1, मतलब कि ऑप्शन बी दिया गया है 1 + √2:1 का रेशियो में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक आप लोगों को मैं बताने वाला हूं वो क्या है वॉल्यूम प्रॉपर्टी। हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी देख लिया, एरिया प्रॉपर्टी देख लिया, नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो चलिए वॉल्यूम प्रॉपर्टी, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि वॉल्यूम किस शेप का होता है। वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर का होता है, 3 डायमेंशनल फिगर का ही वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर का आप केवल एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, यदि मैक्सिमम से मैक्सिमम, और 1D का तो केवल आप लेंथ ही निकाल सकते हैं मैक्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 3D में आप मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि 3D फिगर क्या होता है 3 साइड से बनेगा, 3 तरह के एक्सिस से बनेगा, और 3 तरह के एक्सिस को आप गुना करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्यूबिक टाइप का ही यूनिट आएगा, क्यूबिक यूनिट मतलब वॉल्यूम का यूनिट आएगा। तो वॉल्यूम प्रॉपर्टी हमेशा 3D फिगर पे यूज होगा, ये आप ध्यान में रखिए। तो क्या बोलता है वॉल्यूम प्रॉपर्टी, इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब 3D फिगर में यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 ट्रायंगल यदि सिमिलर दिख रहा है, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ट्रायंगल मतलब ऑफ कोर्स इन 3D फिगर विल बी इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ एनी लेंथ प्रॉपर्टी, किसी भी लेंथ प्रॉपर्टी का, जैसा कि हम लोगों ने लेंथ प्रॉपर्टी में देखा था। मतलब कि यदि A B C P Q, यदि हम लोग वॉल्यूम ऑफ किसका बात कर रहे हैं ABC वाले शेप का, तो और वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ APQ वाले शेप का जो रेशियो हो जाएगा कोई भी लेंथ प्रॉपर्टी, सपोज लेंथ प्रॉपर्टी आपको 1, ऊपर वाले को 1 ले लेते हैं, और पूरे जो दूसरा ट्रायंगल होगा लेंथ प्रॉपर्टी 2 के रेशियो का क्यूब होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इस चीज को मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग अभी सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है। तो हम लोग ट्रायंगल ए, यहाँ पे सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं एम मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं। तो ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल ANQ में हम लोग यदि गौर करें तो अब देखिए ये दोनों लाइन एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन तो ऑब्वियसली पैरेलल होगा, जैसे ही पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो ए वाला एंगल होगा वही ए वाला एंगल, और ए एंगल तो आपस में सब में सेम ही है। तो चलिए 1 2 3 इसको लेते हैं, तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखिए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपस में सिमिलर हो गया। तो अब देखिए
नीचे वाले चीज में यदि एन क्यू आपको क्या है, कोण का रेडियस दिया गया है, तो यदि ए आर है तो जो आगे छोटा वाला कोण जो बनेगा, यहाँ पे छोटा वाला एक कोण बनेगा, इस वाले कोण में छोटा वाला कोण को यदि अपन ऐसे रिप्रेजेंट करें, छोटा वाला कोण को चलिए दूसरा कलर लेके आपको बताते हैं, छोटा वाला कोण यहाँ पे एक और बनेगा, तो इस कोण में जो ए रेडियस हो जाएगा मतलब कि एम सी हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, आर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली आर के होगा। अब देखिए टोटल साइड ट्रायंगल ए एन क्यू में टोटल साइड को हम लोगों ने एच लिया, तो जो यहाँ पे साइड है जो हाइट दिया गया है, टोटल हाइट यदि एच लिए हैं तो के के टर्म में हम लोग छोटे वाले को ले रहे हैं तो ये भी एच के हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कोण का वॉल्यूम क्या होता है, तो चलिए कोण का वॉल्यूम, कोण कौन सा, ए बी सी वाले जो पार्ट है उस कोण का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको जो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब हम लोग कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए एम सी पे, तो ए एम सी वाले पे बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई। अब आर क्या है, आर है आपका आर के हो गया है, तो आर के का स्क्वायर इंटू एच क्या हो गया है, एच के हो गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू के क्यू आ गया। जब आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो लेंगे तो आप देखेंगे कि के क्यू आ गया। तो के क्यू कहने का क्या मतलब कि हर एक के कहने का क्या मतलब, लेंथ प्रॉपर्टी का रेशियो, तो v1/v2 किसी भी लेंथ प्रॉपर्टी के रेशियो के क्यूब के बराबर होगा। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। इस पे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इस बार भी 2016 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था, जस्ट नेक्स्ट हम उसी मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिना कलम उठाए भी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एसएससी 2016 मेंस में पूछा गया था, हालांकि ऑलरेडी मैंने जब डिस्कस करा था आपको मेंस के क्वेश्चन 30 नवंबर वाला, तो शायद क्या मैंने इसको डिस्कस करा ही था, बट डिटेल में मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि क्या इसके पीछे लॉजिक था, क्या रीजनिंग था इसके पीछे, ठीक है। इफ अ कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस, चलिए एक मिड पॉइंट, इसके एक्सिस के मिड पॉइंट से मतलब कि ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट आपको इक्वल दिया गया है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि ए वाला हाइट एच है तो ए वाला भी हाइट आपको एच हो जाएगा। इसका कहने का मतलब टोटल हाइट आपको क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। चलिए देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द कोन, मतलब कि दोनों पार्ट्स जो कोन का है उसका रेशियो कितना हो जाएगा। आपको ए तो पता है कि v1/v2 मतलब कि ऊपर वाले जो वॉल्यूम है राइट एंगल ट्रायंगल होगा, पता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। यदि आप इसको नामाकरण करते हैं ए बी सी पी क्यू, तो आपको ए पता है कि जो ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, ये भी पता हो गया आपको। तो वॉल्यूम रेशियो यदि ऊपर वाला v1 हम लोग किसको लिए हैं, ए बी सी वाले शेप के लिए v1 वॉल्यूम लिए हैं, v2 किसके लिए लिए हैं, बड़े वाले शेप के लिए मतलब ए पी क्यू वाले शेप के लिए v2 लिए हैं। तो v1/v2 का रेशियो क्या हो जाएगा, आपके साइड का जो रेशियो होगा उसके क्यूब का बराबर। तो अब देखिए छोटे वाले में साइड क्या है, एक साइड h है मतलब कि हाइट h है, जो बड़ा वाला है वो हाइट क्या आया है 2h, तो इसके क्यूब के बराबर हो जाएगा, मतलब कि h तो कट गया, बच क्या गया 1/8। अब आपको पता है कि ऊपर वाला चीज आपको 1 है और पूरा ट्रायंगल का जो पार्ट्स है, पूरे ट्रायंगल का जो वॉल्यूम है वो 8 है। देखिए v1 आपको कितना आया 8 आया, तो v2 कितना, सॉरी v1 8 नहीं, v1 आपको कितना आया है 1 पार्ट्स आया है, v2 आपको 8 पार्ट आया है, तभी तो v1/v2 आपको 8 आया है। बट आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम किसका पूछा गया है, वॉल्यूम कौन से शेप वाले का पूछा गया है, BCPQ का शेप वाले का वॉल्यूम पूछा गया है। तो टोटल वॉल्यूम 8 में से ऊपर वाला वॉल्यूम आप घटा देंगे मतलब कि 7 आएगा, तो ये आपको क्या आ जाएगा, नीचे वाला शेप का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब आपको रेशियो पूछा गया है तो इस चीज का रेशियो कितना हो जाएगा 1:7 विल बी द आंसर, मतलब ऑप्शन थर्ड विल बी आवर आंसर। देखिए इसको वर्बली अपन कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए छोटे वाले ABC वाले का वॉल्यूम और APQ वाले का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, किसी भी लेंथ प्रॉपर्टी के साइड के क्यूब के बराबर होगा। अब आपको पता है छोटे वाले में हाइट h है, बड़े वाले में हाइट 2h है, तो 1/8 हो जाएगा। 1 ऊपर वाला है, 8 पूरा है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वॉल्यूम प्रॉपर्टी पे। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ अ कोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय ड्राइंग प्लेन थ्रू द इट्स एक्सिस एट इक्वल हाइट्स, मतलब कि प्लेन से इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। मतलब कि ए वाला हाइट आपको कितना दिया गया है, एच, ए वाला हाइट भी एच दिया गया है और ए वाला भी हाइट आपको एच दिया गया है। चलिए एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ डालते हैं। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि, चलिए इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी। अब आप एक चीज देखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एफ जी। ये तीनों के तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, मतलब V1 इज टू V2 इज टू V3। अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल ABC में हाइट क्या है, h, ओके, बाय h इज टू ADE में, ट्रायंगल ADE में हाइट क्या है, 2h, ओके, और ट्रायंगल AFG में हाइट क्या है, 3h हो जाएगा। टोटल हाइट 3h हो जाएगा कि नहीं, 3h। अब देखिए इसके क्यूब के रेशियो के बराबर, तो सारे के सारे को आप क्यूब कर दीजिए। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 आपको कितना आएगा, आपको आ जाएगा 1 इज टू 8 इज टू 27। तो आपसे पूछा क्या गया था, इस सब का रेशियो कितना होगा वॉल्यूम का, क्या 1 इज टू 8 इज टू 27 रेशियो होगा इस क्वेश्चन का आंसर? नहीं, क्योंकि आपसे पूछा गया है ABC वाले का वॉल्यूम। अब आपसे इस क्वाड्रिलेटरल BCDE का रेशियो पूछा गया है। अगेन क्वाड्रिलेटरल किसका पूछा गया है, DEFG का वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है। अब देखिए टोटल वॉल्यूम, अब आप यदि टोटल वॉल्यूम पे विचार करें तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 27 आएगा टोटल का वॉल्यूम। अब देखिए, और ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना है, 1 है वॉल्यूम, ओके। जो ADE वाले का वॉल्यूम आपको कितना आया, 8। इसका कहने का क्या मतलब, ए वाला वॉल्यूम कितना हो गया, 7, ए वाला कितना हो गया, 1। टोटल 27 दिया गया है, ऊपर दोनों का मिला के 7 और 1 8 हो गया, तो नीचे वाला कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। मतलब कि V1 इज टू V2 इज टू V3 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 इज टू 7 इज टू 19। मतलब कि तीनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 इज टू 7 इज टू 19। मतलब कि ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप वर्बली कर सकते हैं, कैसे, V1 इज टू V2 इज टू 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 इज टू 2, मतलब 1 का क्यू इज टू 2 का क्यू इज टू 3 का क्यू, मतलब 1 8 और 27 आएगा। एक ऊपर वाला है पूरा नीचे तक, जो मिडिल 2 को लेके 8 होना है, तो इसका मतलब कि नीचे वाला जो बीच वाला 7 हो जाएगा। टोटल 27 है तो सबसे नीचे वाला 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला से ऊपर 2 जो है 8 पार्ट्स दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का रेशियो कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1 इज टू 7 इज टू 9 रेशियो हो जाएगा। चलिए ये था हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आपको सही में अच्छा लग रहा है वीडियो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए। अपने तरफ से कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, या आपके किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट्स हो तो आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/tutorial। हालांकि इस ग्रुप का लिंक जो है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप जितने भी आपके डाउट्स हो आप वहां आके क्वेश्चन को ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। उसको जितने भी मेंबर्स हैं मदद करने की कोशिश करेंगे। यदि उनसे नहीं हुआ तो आप हमको टैग कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं। तो ठीक है, फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये किसी और नीडी व्यक्ति के बीच पहुंचा जाए तो आप फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर, जो भी चीज़ आप सोशल मीडिया आप यूज करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करना कभी भी बंद मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।